हेलो फ्रेंड्स, नीट 2016 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक पार्टिकल है जिसका मास 10 ग्राम है। वो एक सर्कल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस 6.4 सेंटीमीटर है विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाता है 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगनिंग ऑफ द मोशन। तो ये एक बढ़िया सवाल है जिसमें कि आपको सर्कुलर और वर्क पावर एनर्जी दोनों को अच्छे से मिक्स करके दिया गया है। मेरी तरफ से आपको वर्ड ऑफ एडवाइस है कि इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे हों। अदरवाइज इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो काफ़ी टीडियस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें आपको दिख रहा हो कि कैलकुलेशन टफ है, यू कैन अवॉइड और आप उन क्वेश्चंस को पिकअप कर सकते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता और जिनमें कंसेप्ट की क्लैरिटी है। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन में मास दिया है हमें 10 ग्राम और रेडियस दिया है हमें 6.4 सेंटीमीटर। हमें दिया है काइनेटिक एनर्जी 2 रिवॉल्यूशन के बाद 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल और रिवॉल्यूशन दिए हैं 2, यानी कि रेडियन में बात करें तो 4 पाई रेडियन, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन माने 2 पाई रेडियन होता है। अब जो पहले दिया है उसी से हम आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा v बराबर होता है आर ओमेगा। यहाँ से हमें मिलेगा ओमेगा। हम जानते हैं कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी अल्फा भी कांस्टेंट होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। इन केस ऑफ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन सर्कुलर मोशन, यानी सर्कुलर काइनामेटिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे जस्ट लाइक लीनियर काइनामेटिक्स, ट्रांसलेटरी मोशन। तो जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वैसे ही ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। और हम जानते हैं ए टेंजेंशियल बराबर होता है आर अल्फा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में हमें दिया था 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल, हाफ एम, मास दिया है 10 ग्राम, केजी में कन्वर्ट किया, वी स्क्वायर। यहाँ से हमें वी कितना मिल गया 0.4 मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है आर ओमेगा, यानी 0.4 इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल मिल गया 0.4 अपॉन आर। हमने जैसा कि शुरू में डिस्कस किया, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर यानी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमें दिया है मोशन स्टार्ट होता है, बिगिन करता है। तो ये रह जाएगा कितना 8 पाई अल्फा। तो ओमेगा का एक इक्वेशन यहाँ से मिल रहा है, सॉरी अंडर रूट में आएगा, और यहाँ ओमेगा का दूसरा, ये ओमेगा फाइनल स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, दोनों ही ओमेगा के इक्वेशन हैं, तो हम लिख सकते हैं 0.4 बाय आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 पाई अल्फा, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये क्या बन जाएगा 8 पाई, और ये हो जाएगा ए टेंजेंशियल बाय आर, क्योंकि हम जानते हैं ए टेंजेंशियल बराबर कितना होता है आर अल्फा। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल अपॉन आर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0.16 अपॉन आर, क्योंकि इधर आर स्क्वायर आएगा, इधर आर है, बराबर 8 पाई ए टेंजेंशियल। तो यहाँ से ए टेंजेंशियल का वैल्यू क्या हो गया 0.16 अपॉन 8 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, और 8 मल्टीप्लाई कर ही दिया। आर हमें कितना दिया हुआ है 6.4 सेंटीमीटर, यानी 0.064 एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी टीडियस है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए, ट्विस्टेड क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।